लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जो फिजिकल स्टेट्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट है उनकी फिजिकल स्टेट के बेस पे हम सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। और जो उसमें मैंने आपको बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, बट एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सॉल्यूट क्या होता है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट क्या हो जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। और क्या होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट के केस में यहाँ पे क्या आएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। और जो सॉल्वेंट है वो क्या आएगा, गैसियस, सॉलिड के केस में भी, लिक्विड के केस में भी, और गैसेस के केस में भी सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। अब यहाँ पे जो गैस इन सॉलिड के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो क्या है, स्मोक। स्मोक में क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हम बर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ सॉलिड्स पार्टिकल्स रह जाते हैं, अनबर्न्ड सॉलिड पार्टिकल्स। उन्हीं को वो क्या होगा, एक सॉल्यूट का काम करेगा, और जो स्मोक है, धुआं है, वो क्या करेगा, सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट गैस का काम करेगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट टाइप है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी है इसका एग्जांपल है गैस इन लिक्विड का। कई बार क्या होता है जब फॉग और फॉग धुंध पड़ी होती है तो उसमें क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी है या लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और उसमें क्या होता है कि गैसियस पार्टिकल्स क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैसियस है वो क्या होगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, और जो लिक्विड है या वाटर ड्रॉप्स है वो किसका काम करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा। और नेक्स्ट है गैस इन गैस में। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो भी गैस होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा, गैस होगा। तो इसका एग्जांपल है एयर। एयर में क्या होता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट गैसेज होती है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस है वो सॉल्वेंट का काम करेगा, और जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पे अब लिक्विड। ठीक है, अब लिक्विड इन सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, और सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड। तो यहाँ पे क्या, जैसे शुगर सॉल्यूशन, जैसे वाटर में आपने क्या करा, शुगर ऐड करा, तो वो क्या होगा, एक जो वाटर है वो क्या होगा मोर अमाउंट में, और जो शुगर है वो क्या होगा लेस क्वांटिटी में। तो इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जैसे लिक्विड एंड लिक्विड। लिक्विड एंड लिक्विड में क्या आएगा कि जैसे जैसे क्या करा हमने कि जो लिक्विड है जैसे वाटर है वो क्या मोर अमाउंट में, और जो अल्कोहल है वो क्या होगा लेस अमाउंट में। तो इसका एग्जांपल लिक्विड एंड लिक्विड का एग्जांपल है लिक्विड वाटर प्लस अल्कोहल। ठीक है, और नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस। लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, और जो गैस है वो क्या करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा। यहाँ पे जो एग्जांपल आएगा वो आएगा एक्रेडिटेड ड्रिंक्स। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं उसमें क्या होती है, वो क्या होता है लिक्विड्स होता है उसमें मोर अमाउंट में, और जो गैसेस है वो क्या होती है लेस अमाउंट में। जो कोल्ड ड्रिंक है उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ गैसेस ऐड की होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और तभी वो क्या करते हैं CO2 सॉल्यूट का काम करता है इस केस में। और जो नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे जो सॉल्वेंट है अब क्या होगा, तीनों के केस में सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड ही होगा। जैसे सॉलिड सॉलिड के केस में क्या आएगा, जैसे एलॉय। एलॉय क्या होता है कि जिसमें क्या हो मिक्सचर हो टू मेटल्स का, को मिक्स किया हो। ठीक है, तो वो क्या आएगा एलॉय। जैसे सॉलिड एंड सॉलिड, तो यहाँ पे भी सॉल्यूट भी क्या होगा, सॉल्यूट सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट भी क्या होगा सॉलिड होगा, कोई मेटल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे सॉलिड, और सॉल्यूट क्या है लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के केस में क्या आएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल है। और सॉलिड इन गैस के केस में क्या आएगा, अमलगम या अलॉय ऑफ Hg। ये क्या हो सकता है, सॉलिड इन गैस के केस में रस्टिंग ऑफ आयरन इज द इट्स एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या था, जैसे मास परसेंटेज। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप से होती है, एक मास परसेंटेज,
W/W, मास को हम W से डिनोट करते हैं और W/W। और वॉल्यूम परसेंटेज को हम किससे डिनोट करेंगे, B/B से। और जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है उसको किससे डिनोट करते हैं, मास को हम W से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को किससे, V से। ठीक है, टू डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर हमने जैसे मास परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे भी क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ ए एंड मास परसेंटेज ऑफ बी, क्योंकि सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट, ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसका परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ ए। तो मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ ए डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। अगर मान लो यहाँ पे अगर हमने क्या करना हो, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी निकालना हो तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे एक्स परसेंटेज HCl बाई मास W/W, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस का मतलब क्या होगा कि x ग्राम HCl, ठीक है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने क्या फाइंड आउट करना है, जैसे एक्स परसेंटेज HCl बाई वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा तो यहाँ पे क्या है, x ml HCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इस तरह से जैसे x परसेंटेज HCl मास बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या आएगा, x ग्राम HCl 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, x परसेंटेज HCl इक्वल टू, तो क्या आएगा, x ग्राम HCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पार्ट पर मिलियन, तो ppm भी बोलते हैं इसको। तो पार्ट पर मिलियन में क्या होगा, व्हेन सॉल्यूट इज इन ट्रेसिस, जब सॉल्यूट क्या होगा, ट्रेसिस में होगा, तो ppm ऑफ ए। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, मास ऑफ ए डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10⁶। ठीक है, अगर मान लो आपने क्या कैलकुलेट करना हो, ppm ऑफ बी, पार्ट पर मिलियन, ठीक है, ऑफ बी, तो क्या आएगा, अगर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम्स में अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10⁶। नेक्स्ट है मास परसेंटेज, अगर मास परसेंटेज जैसे अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, जैसे मान लो ए की मास, ए दिया हमारे पास 10 ग्राम और बी दिया 15 ग्राम, टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज इनके। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू, आपको पता है कि मास परसेंटेज ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, तो टोटल सॉल्यूशन 15 + 10 कितना आ गया आपका 25, और परसेंटेज है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 100 से 24 का कितना आ गया आपका 100, तो 10 × 4 40%। अगर मान लो मास परसेंटेज ऑफ बी फाइंड आउट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 15, तो यहाँ पे आपको पता है बी, जो बी कंपोनेंट है उसकी जो मास परसेंटेज है वो कितनी है 15 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 4 का कितना आ गया 100, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 60%। इसी तरह से अगर हमने वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो क्या आएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए 20 ml दिए और बी कितना दिया है 30 ml। तो अगर मान लो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालना है तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ ए कितना है 20 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 20 + 30 कितना होगा 50, और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ से 50 बन जा 50, 52 ज़ा 100, तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना आ गया 40%। अब यहाँ पे क्या है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, W/B। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया 100% HCl बाई मास, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 ग्राम HCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। नेक्स्ट के जैसे 15% HCl वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या है 15 ml HCl इन 100 ml सॉल्यूशन। और जैसे मान लो 20% NaCl मास बाय वॉल्यूम, तो क्या आएगा 20 ग्राम NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू।